31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मात्र 7 मिनट का समय मिला था। 5 बजे का टाइम था और 5:08 पर माननीय नितिन गडकरी जी का समय मिला हुआ था, लेकिन मैं धन्य हो गया उसे दिन कि 7 मिनट का समय मिला था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने डिस्कशन चालू किया, वह 7 मिनट की मीटिंग 70 मिनट में कन्वर्ट हो गई और 70 मिनट तक का हमको समय मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें हमने बताया। हमारी बात खत्म हो गई, प्रधानमंत्री जी की बात खत्म हो गई। हमारी फ्लाइट 8:35 पर दिल्ली से लखनऊ के लिए थी। मैं स्वतः उठा, मैंने कहा सर मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाना है क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा कार्यक्रम बिहार में। साथियों, यह बात मैं क्यों बता रहा हूं? हमारी संख्या, जैसा कि हमारे सुभाष जी बता रहे थे, यह संख्या मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि आज पहली बार राजस्थान में हम एक वृक्ष लगा रहे हैं, छोटा पौधा लगा रहे हैं। अब उस छोटे पौधे को लगाने के लिए इतने लोग आए हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? मेरा विश्वास है कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी 21 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्री देने का काम किया। हम कह रहे हैं जिस वेग से यहाँ हम लोग आज जुड़ रहे हैं, इसी वेग से काम करते रहेंगे। वह दिन दूर नहीं होगा कि इसी में से बैठा हुआ हमारा कार्यकर्ता विधायक भी होगा और गठबंधन के साथ मंत्री भी होगा। साथियों, कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर अरविंद राजभर है। मैं आज से नहीं, 10 साल की अवस्था से मैं राजनीति में, 10 साल की अवस्था। बच्चे खेलने के लिए मार करते हैं, खेलने के लिए परेशान होते हैं। मैं कभी खेलने के लिए परेशान नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी कुछ बड़ा करने की। अभी चंद्रेश जी ने कहा, हमारे साथ कक्षा 5 से, क्लास 5 से हम लोग साथ पढ़े थे, और जैसा ये कक्षा 5 में हमको देखे थे, उसी तरह मैं पीएचडी कर लिया, एमफिल नेट क्वालिफाई जेआरएफ कर लिया। उसके बाद भी मैं उसी प्रकार से हूँ। कुर्ता पैंट में रहता हूँ तो नेता हो जाता हूँ, और जींस पैंट में आता हूँ तो इनका मित्र हो जाता हूँ। मेरे कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं। साथियों, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को यहाँ लाने का जो मूल उद्देश्य है, हमने सुभाष जी को बताया। सुभाष जी हमसे चर्चा की है कि भैया आप हमको आशीर्वाद देते तो हम कुछ नया करते। हमने कहा भाई आप हमको आशीर्वाद दो ताकि मेरी ऊर्जा बढ़े और मेरी ऊर्जा से आप आगे बढ़े। हमने उनसे आशीर्वाद दिया और सुभाष जी से मैंने पूछा कि आप बताओ क्या क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा भाई मैं चाहता हूं कि राजस्थान की तरफ हमको छोड़ दिया जाए, राजस्थान भेजा जाए, चल करके वहां पार्टी का विस्तार किया। जब मैंने, क्योंकि एक दिन हमारे आजमगढ़ के एसएसपी हैं हेमराज मीणा जी, हमारे अच्छे मित्र हैं, आपके राजस्थान के रहने वाले। एक दिन उन्होंने हमको बुलाया था। जब मैं पहुंचा उनके यहाँ तो बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि अरविंद भाई राजस्थान में पार्टी नहीं है क्या? हमने कहा पार्टी नहीं है, अब आप रिटायर हो जाइए तो आप ही को वहां प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए, वहां आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। हमने पूछा क्यों? बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ। जब उनसे पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा हुआ, व्यवहारिक तौर पर चर्चा हुआ, पार्टी के एजेंडे को लेकर चर्चा हुआ, उन्होंने कहा कि जो आपके पार्टी का एजेंडा है, इस एजेंडे की आवश्यकता राजस्थान में है। अरविंद भाई आप राजस्थान में जाइए, हमारी संख्या बहुत है, आप जब भी राजस्थान जाइएगा हमारे लोग आपके साथ जुड़ने का काम करें। जिस प्रकार से अभी नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ कई मतलब मीणा समाज, मीणा टाइटल लगाए हुए कई लोगों ने आज दल के साथ यहाँ जुड़ने का काम। मैं अंदर अंदर आत्मविश्वास अपना बढ़ा रहा था कि आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए गठबंधन में हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एनडीए गठबंधन में हम हैं, और राजस्थान में हम आए हुए हैं। यहाँ पार्टी के संगठन को हमको मजबूत करना है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। पार्टी की विचारधारा जब हम जन जन तक पहुंचाएंगे, हम चाहते क्या है, यह पार्टी बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। अभी छोटी सी बात हमारे राष्ट्रीय महासचिव चंद्रेश जी ने बताने का काम किया। हमारे सुभाष भाई बताए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को का निर्माण जब किया गया तो 2 एजेंडे पर किया। पहला एजेंडा, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहला मकसद है।
जाति अन्याय अत्याचार के खिलाफ बगावत का नाम कोई दे सकता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारती था। एक छोटी सी घटना अभी हमारे चंद्रेश भाई बताए, अभी 5-7 दिन पहले की घटना। उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, पंजाब में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाते हैं। जब वहां कार्यक्रम होता है तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुटते हैं, चुनाव में लड़ते हैं। लेकिन पहली बार शुरुआत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं राजस्थान में, और आप सबके सहयोग से यह शुरुआत बहुत जबरदस्त है। आने वाले समयों में तीसरे विकल्प के तौर पर सुहेलदेव भारती समाज पार्टी राजस्थान में जुटेगी और इस पार्टी से भी पंचायत चुनाव में सहभागिता होगी, नगर निकाय के चुनाव में सहभागिता होगी, विधानसभा भी लड़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो लोकसभा भी लड़ा करके अपने कार्यकर्ता के मनोबल को आगे बढ़ाने का काम। हम लड़ाई किस बात की लड़ते? एक लाइन की लड़ाई सुहेलदेव भारती समाज पार्टी कि अगर इस देश, इस प्रदेश में हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। एक लाइन की लड़ाई। भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर स्थापित भारत का संविधान। फिर व्यवस्था का जब संचालन होता है तो उसमें दोहरी व्यवस्था कहां से आ जाता है? कहने का तात्पर्य हमारा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती है। 2017 में जब हम मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग विभाग के हम मंत्री थे, बहुत बड़ा विभाग था, हम लोग एजेंडे पर लड़ रहे थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोगों ने स्थापित किया। पूर्वांचल में 23 जनपद आते थे, 132 विधानसभा थी। जब हम लोगों ने गठबंधन किया तो गठबंधन के पहले हमारी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले जाए।